दाढ़ी वाले मेरे राम दाढ़ी वाले हनुमान जी का आंख बंद है, हाथ में करताल है, भजन गा रहे हैं। और आगे से जो ही अहिरावण अपना रूप बदल लिया, विभीषण का भेष बना लिया। अहिरावण जानता था कि विभीषण रामादल में रहते हैं, तो विभीषण को रामादल में कोई नहीं आने जाने से रोकता होगा। विभीषण का रूप बना करके हनुमान जी के आगे से जो ही गुजरते हैं कि हनुमान जी के कानों में पैर की आवाज गया। हनुमान जी आवाज लगाते हैं, खबरदार। अहिरावण सोचा कहीं पहचान तो नहीं लिया, अब तो हम पकड़ा गए। अहिरावण रुक गए, कहा तुम कौन हो? कहा हम तो विभीषण हैं। हनुमान जी कहा कि विभीषण जी आप कहां जा रहे हैं? कहा कल अंतिम लड़ाई है, इसीलिए मालिक से थोड़ा वातावरण करने के लिए जा रहे हैं, दोनों भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी मात खा गए। हनुमान जी सोचा कि ये तो हमारे दल का रहने वाले हमारे लंकापति विभीषण है। कहा तो जाइए, लेकिन मालिक तो सोया हुआ है। हनुमान जी सोचा कल अंतिम लड़ाई है, तो इसी के सिलसिला में जो है विभीषण जी कुछ भगवान से बातें करेंगे। हनुमान जी का फिर आंख बंद हो गए, आंख बंद कर लिया। आंख बंद करके फिर भजन में लीन हो गए, भगवान का भजन गाने लगे। लेकिन अरे गद्दारों ने गदा किया, अरे मैं उसका सबक सिखाऊंगा। आंख बंद करते हनुमान जी भजन में भगवान का भजन गाने लगे। तब तक अहिरावण भगवान के पास जाते हैं और भगवान का मूर्छित करके दोनों भाई को कंधे पर उठा करके और अहिरावण पाताल लोक लेकर चले जाते। राम लक्ष्मण दोनों को उठाकर जब पाताल लोक चला गया लेकर के, हनुमान जी का भजन समाप्त हुआ। एक भजन के बाद पूछ हटाकर देखते थे कि मेरे मालिक सोया हुआ या नहीं। भजन समाप्त होने के कर्म में जब हनुमान जी अपने पूछ को हटाकर देखते हैं तो राम लक्ष्मण गायब है। रामादल में हाहाकार मच गया। हनुमान जी दौड़ कर गया और विभीषण जो बैठे हुए थे बांदर राज सुग्रीव के पास, और आइए थे हमारे भाई मिथुन जी, जिनके ओर से भगवान के श्री चरणों में पूरे 50 रुपया का पुरस्कार आते हैं। गुरु महाराज सदा उनके भाव को बनाकर रखे, जिस भाव से उन्होंने भगवान के श्री चरणों में अपने पवित्र हाथों से दान किए। बोल भक्त और भगवान की। और आप हैं जगत यादव, उनके भी ओर से पूरे 101 रुपया की चढ़ावा भेंट गुरु महाराज के नाम पर आते हैं। गुरु महाराज सदा उनके भाव को बनाकर रखे, जीवन में सुख और शांति का प्रदान करे। जो भगवान के श्री चरणों में अपने पवित्र हाथों से दान करते रहे। बोल भक्त और भगवान की जय। मेरे बाबूजी,
हनुमान जी तो रात में देखा था कि विभीषण गया मिलने के लिए और विभीषण वहां बैठे हुए थे। बानर राज सुग्रीव के पास हनुमान जी देखा कि मेरे मालिक नहीं है, यहाँ से दौड़ कर गए और विभीषण को जाकर पकड़ लिया। बाहर पापी, अरे पापी, तूने आज दिखा दिया कि सचमुच तुम रावण का भाई हो। विभीषण हाथ जोड़कर कहा कि हनुमान जी क्या कह रहे हैं, क्या गलती मुझसे हो गया? हनुमान जी कहा कि बताओ मेरे राम लक्ष्मण, मेरे मालिक कहाँ है? मेरे भगवान को चुरा कर तूने कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जान रहा हूं। दोनों हाथ जोड़कर विभीषण हनुमान जी के चरणों में गिर जाते हैं। कहा मैं रात में मिलने नहीं गया। कहा तुम रात में मिलने नहीं गया? आज जिस समय भगवान की रखवारी कर रहे थे, आधी रात में अंतिम बार तुम मिलने के लिए गया था। बानर राज सुग्रीव कहा कि हनुमान, शाम से लेकर अभी तक विभीषण जी मेरे पास बैठे हुए, जिसका गवाही हमारे बुजुर्ग जामवंत जी है। हम तीनों एक जगह बैठे हैं, तो फिर रात में ये मिलने कहीं कब गया? हनुमान जी कहा कि मैं समझ गया, मैं समझ गया कि आप नहीं मिलने गए। कहा नहीं, कहा तो ये भी एक रावण का चाल होगा। अब तो चारों तरफ मातन हो गया। रामा दल में सभी के आंखों में आंसू है कि जिस दल का नायक ही नहीं पता हो गया, अब इस दल का क्या होगा? आरे के करा, अरे चरनिया रे दैवा रे, अरे छाया रे बानी के राखती के तारा चरनिया रे दैवा रे, छाया बानी के राखती। आरे के तारा चरनिया रे दैवा रे, छाया रे बानी के राखती। हनुमान जी कहा खबरदार, मेरे मालिक के नाम पर कोई आंसू नहीं बहाएगा। अभी हनुमान जिंदा है। जितने रामादल में लोग रो रहे थे, सभी को एक बार हनुमान जी का कोई आंसू नहीं बहाएगा। ये धरातल पर आकाश पाताल चारों दिशा में मेरे मालिक जहां होगा, हनुमान उसे ऊपर करके रहेगा। और हनुमान जी सौगंध खाता है, कहा मैं सौगंध लेता हूं कि हनुमान के रहते मेरे राम लक्ष्मण को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कि हनुमत वीर न पाकर मार, अरे बोले सबसे जोड़ दो हाथ। कालों में संबंध लेता हूं, अरे हनुमत वीर न पाकर मार, अरे बोले सबसे जोड़ दो हाथ। कि हमारे रहते हुए रघुनाथ भला मरने न पाएंगे। का हनुमान के रहते मालिक मेरा नहीं मर सकता है। अरे हमारे रहते हुए रघुनाथ भला मरने न पाएंगे। भला कैसे मर जाएंगे हमारे रहते हुए रघुनाथ। हमारे रहते हुए रघुनाथ भला मरने न पाएंगे। भला कैसे मर जाएंगे। हनुमान जी कहा कि हनुमत वीर न पाकर मार,
बोले सबसे जोड़ दोनों हाथ, हमारे रहते हुए रघुनाथ भला मरने नहीं पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। कहा कान खोलकर सुनो रामादल के लोग, हनुमान जब तक जिंदा है तो उनको मालिक को धरातल पर कोई जन्म नहीं लिया है कि राम लक्ष्मण को कोई हानि पहुंचा सकता है। कहा हम पता लगाएंगे। कहा आकाश पाताल जहां भी ले गया होगा हनुमान जी वहां जाएंगे और मेरे मालिक को ले जाने वाले को छाती फाड़ कर मैं अपने मालिक को लेकर आऊंगा। ऐ मेरे बाबूजी, सभी को बुलाया, जितने रामादल में लोग था सबको बुलवाया। कहा सब इधर आइए। कहा ये कल ये सुरंग था, कहा कल ये सुरंग था। सभी ने कहा कि यहाँ कोई सुरंग नहीं था। कहा आज यहाँ सुरंग है, इसका मतलब मेरे मालिक को ये सुरंग के द्वारा ले गया है, ये सुरंग के द्वारा ले गया है। हनुमान जी कहा कि हम ये सुरंग के अंदर जा रहे हैं। कहा सुरंग के द्वारा हम जा रहे हैं, आप लोग जब तक हम ये सुरंग से बाहर नहीं आएंगे तो आप लोग सुरंग के चारों तरफ बैठे रहे। हनुमान जी एक ही बार राम का नाम लेकर सुरंग में चले जाते हैं। सुरंग के द्वारा जब चल रहे हैं, सुरंग का कोई आता पता नहीं है कि सुरंग कहां गया है। हनुमान जा रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं। हनुमान जी गाते हुए आंख बंद है, रास्ते चल रहे हैं और उसको भरोसा है कि मेरे मालिक मिलेगा, क्योंकि हनुमान हार नहीं मानेगा जब तक अपने मालिक को ढूंढ कर नहीं लाएगा। अरे ये भैया, ए भैया जाना नहीं, अरे जग छोड़ के, जग छोड़ के, ए भैया जग छोड़ के, जग छोड़ के, भैया जाना नहीं, जग छोड़ के, जग छोड़ के, भैया जाना नहीं, जग छोड़ के, जग छोड़ के। लक्ष्मण मेरे भैया लौट के आना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। भैया जाना भैया जाना नहीं, जब छोड़ के, मुझे छोड़ के, छोड़ के, मुझे छोड़ के। अरे मेरे बाबूजी, हनुमान जी बढ़ते हुए जा रहे हैं सुरंग के द्वारा और कहते हुए जा रहे हैं, अरे
अरे सच कहते हैं दुनिया वालों क्या जाने, भक्ति और भगवान को रिश्ता क्या माने। सच कहता है दुनिया वालों क्या जाने, रिश्ता तो क्या माने। बाबू लोग, हनुमान जी कहते हुए जा रहे कि बारे दुनिया वालों, एक भक्त और भगवान का रिश्ता बाप बेटा से भी बढ़कर है, भाई भाई से भी बढ़कर है। सच कहते हैं दुनिया वालों क्या जाने, हमको और भगवान के रिश्ता क्या जाने। सच कहता है दुनिया वालों क्या जाने, भगवान के रिश्ता क्या जाने। अरे लक्ष्मण मेरे भैया ओ लौटे के आना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। हे भैया जग छोड़ के बाबू, हनुमान जी सुरंग के द्वारा तो बढ़ रहे, जाते चलते चलते सुरंग का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कोई अता पता नहीं है कि ये सुरंग कहां तक गया है, किस दिशा में गया है, और ये सुरंग कहां इसका अंत है। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते कुछ दूर जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ दूर जब जाते हैं तो हनुमान जी देखते हैं कि वहां पर सुरंग के अंदर एक सुरंग से 3 सुरंग निकला हुआ है, जिसे हम लोग 3 बटिया कहते हैं। आगे जब हनुमान जी बढ़ते हैं तो आगे जाकर के सुरंग का मुख 3 हो गया। अब हनुमान जी सोचा कि ये 3 में किस रास्ते हम चलेंगे। अहिरावण ने अपने माया को फैला करके 3 सुरंग बना दिए, और 3 सुरंग जब बन गए तो हनुमान जी उस तीनों सुरंग के जगह पर जाकर हनुमान जी रुक गए, और रुक जाते हनुमान जी सोचने लगा कि मैं इस रास्ते जाऊं, इस सुरंग में जाऊं, ये तीनों सुरंग में किस सुरंग में मेरे मालिक को ले गया है। हनुमान जी सोचा कि मैं कुछ देर यहाँ आराम कर लेता, लेकिन याद पड़ गया राम काज किए बिना मोहे कहां विश्राम। मैं तो भगवान के काम करने के लिए जा रहा हूं, विश्राम करेंगे तो मेरे मालिक नहीं मिलेगा। ऐ मेरे बाबूजी, उस चौबटिया पर हनुमान जी थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं, और वहां क्या देखते हैं कि 3 सुरंग है, और तीनों सुरंग के बीचों बीच एक पीपल का वृक्ष है। सुरंग के अंदर में वह पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी गदा को रख देते हैं। अब आंख बंद कर सोचा कि मैं मालिक का थोड़ा देर नाम भजन कर लूं, उसके बाद सोचकर ये तीनों सुरंग में किस सुरंग में हमको जाना होगा जो मेरे मालिक मिलेगा। हर दिल में तुझे बैठा के हनुमान जी आंख बंद कर लिया, दोनों हाथ जोड़ लिया,
कहा कुछ देर भगवान का भजन कर लेते हैं, उसके बाद जिस सुरंग में मुझे जाना होगा, मालिक का कृपा होगा तो मैं उसी सुरंग में जाऊंगा। अरे दिल में तुझे बैठा के हो कर लो मैं बंद आके, पूजा करो तेरी, पूजा करो तेरी, दिल में तुझे बैठा के करो मैं बंद आके, पूजा करो मैं तेरी, नीचे जो हनुमान जी भजन गा रहे थे, एक गिद्ध और एक गिद्धिन आकर के वो वृक्ष पर बैठ गए। एक गिद्ध और एक गिद्धिन उस वृक्ष पर आकर के बैठ गए, और गिद्धिन जो थे गर्भावस्था में थी। वो गिद्धिन अपने गिद्ध पति से कह रही है कि स्वामी हमें मांस भोजन कराइए, स्वामी हमें मांस भोजन करना है। गिद्ध समझाते हैं कि पगले पगली, तुम्हारा इच्छा पूरा करना हमारा धर्म होगा। तुम गर्भावस्था में हो, तुम्हारा इच्छा मांस खाने का है। गिद्धिन ने कहा कि हाँ स्वामी मैं मांस का भोजन करूंगा। गिद्ध समझाते हैं कि रे पगली, कल सुबह अरे मांस कौन पूछता है, महामांस का भोजन तुझे करवाऊंगा। गिद्ध कहती है कि स्वामी महामांस, ये महामांस क्या होता है? कहा रे पगली, कहा पाताल लोक का राजा यही रावण राम लक्ष्मण को चुरा कर लाया है। आधी रात को
कल 4 बजे सुबह में राम लक्ष्मण का बलि होगा। वो मांस क्या होगा? ये मांस का भोजन हम तुमको कराएंगे। बोल भरत हनुमान की। लेकिन ये मेरे बाबूजी, उसको ये पता नहीं था वो वृक्ष के नीचे पावर हाउस हनुमान जी बैठे हुए थे। जैसे ही वो कहा, रे पगली, पताल लोक का राजा अहिरावण राम लक्ष्मण को चुरा कर लाया है, उसका बलि होगा। हनुमान जी के कानों में आवाज चला गया कि पताल लोक का राजा यही रावण मेरे मालिक को चुरा कर ले गया है। तुरंत गदा उठा करके हाथ में ले ली। तुरंत वो गदा उठाकर हाथ में ले लिया और आवाज लगाते हैं, यही रावण संभल जाओ, मैं आ रहा हूं। अरे चोरी चोरी तूने पापी। गदा उठा करके हनुमान जी कहा कि यही रावण जो संसार को चुराने वाले हैं, जो संसार के बलि देने वाले हैं, आज तुमने उसको बलि देने के लिए पताल लोक ले गया। तो देख उनका भक्त आ रहा है, मैं तुम्हारे पताल लोक को रसातल में पहुंचा दूंगा। हनुमान जी गदा उठाते हैं और पताल लोक को रास्ता पकड़ लेते हैं। अरे जो सबको नाच नचाते वह तो किसी को नजर न आते। अरे इस दुनिया का बनाने वाला कौन है? वही राम है, वही श्याम है, वही राम है, वही श्याम है। वो सबको नाच नचाते वह तो किसी को नजर न आते। सबको नाच नचाते फिर किसी को नजर न आते। इस दुनिया का बनाने वाला कौन है? वही राम है, वही श्याम है, वही राम है, वही श्याम है, वही राम है, वही श्याम है, वही राम है, वही श्याम है। हनुमान जी गदा उठा लेते हैं और जो सुरंग पताल लोक गया वह पताल लोक को रास्ता पकड़ लेते हैं। और पताल लोक को रास्ता बड़ी उमंग के साथ जा रहा है कि बाहरे पापी, इतना देर तक तो हमें पता नहीं था कि कौन मेरे मालिक को चुरा कर ले गया। अब तो पता चल गया है कि तुमने मेरे मालिक को चुरा कर ले गया है। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं अहिरावण। अहो सुना अंजनी के लाल तोहर में माया पार। सुना अंजनी के लाल तोहर में माया पार, के लाल तोहर में माया पार। सुना अंजनी के लाल तोहर में माया पार, फिर भेले भारी भीड़ बसहारे। अंजनी के लाला, अंजनी के लाला, कभी एक बार कर सुना लाला, कभी एक बार कर सुना। सुना अंजनी के लाल तोहर में माया पार, सुना अंजनी के लाल तोहर में माया पार, सुना अंजनी के लाल तोहर में माया पार। दुख भेले भारी दुख बसहारे। अंजनी के लाला, अंजनी के लाला, कभी एक बार घर से दिखा लाला। अंजनी के लाला, बस एक बार घर से दिखा लाला। अंजनी के लाला, कभी एक बार घर से दिखा लाला। अंजनी के लाला, बस एक बार घर से दिखा लाला।